Hello students, today in this video we are going to learn formation of words. This is a part 3. इसके पहले के वीडियो में हम पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो जारी कर चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो की लिंक मिल जाएगी। उन पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो को देखने के बाद ही आप पार्ट 3 को देखें तो बेहतर होगा। कंपटीशन में और एग्ज़ाम में अनसीन पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ग्रामर से क्वेश्चन रिलेटेड आते हैं। उन क्वेश्चनों में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस प्रकार से हमको नाउन वर्ड को वर्ब के वर्ड में बदलना है, नाउन को एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को नाउन, वर्ब को एडजेक्टिव, इस तरीके के क्वेश्चन जनरली आते हैं। आपको अच्छे से इस वीडियो को देखना चाहिए, कोई भी एक सेकंड स्किप ना करें। इस वीडियो में हम आपको पार्ट 3 में नाउन से वर्ब कैसे कन्वर्जन वर्ड का करते हैं और वर्ब से नाउन का वर्ड कैसे कन्वर्जन करते हैं ये हम सीखेंगे। व्हाट इज वर्ड फॉर्मेशन, शब्द निर्माण क्या होता है, ये आपको पहले हम पार्ट 1 में अच्छे से बता चुके हैं। वर्ड के बेस रूप से नए वर्ड का निर्माण करना वर्ड फॉर्मेशन कहलाता है। यानी वर्ड का कोई भी शब्द का इंग्लिश में जो है मूल उसका शब्द, उसमें हम कुछ नया जोड़ दें जिससे कि नया शब्द बन जाए। और ये वर्ड फॉर्मेशन कई प्रकार से किया जा सकता है, जैसे कि सफिक्स के द्वारा, प्रीफिक्स के द्वारा। यानी कि प्रीफिक्स के द्वारा यानी जब हम किसी शब्द के आगे कुछ जोड़ दें, कुछ एक या दो लेटर अक्षर जोड़ दें तो प्रीफिक्स के द्वारा नया वर्ड फॉर्मेट होता है। फिर सफिक्स के द्वारा यानी वर्ड के लास्ट में कुछ हम जोड़ दें, सफिक्स के द्वारा। कंपाउंडिंग के द्वारा दो शब्दों को जोड़ करके, मर्जिंग के द्वारा, कटिंग क्लिपिंग के द्वारा। ये पांचों विधियां हम आपको पार्ट 1 में अच्छे से समझा चुके हैं किस प्रकार से वर्ड फॉर्मेशन होता है। इस वीडियो में हम आपको सिखा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ वर्ब्स फ्रॉम नाउन्स, या फिर कहेंगे चेंजिंग नाउन इनटू वर्ब। यानी नाउन का कोई वर्ड है उसको वर्ब में कैसे चेंज करेंगे ये हमको सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला रूल है, सम नाउन्स टेक आईजेडी और आईएसई एज सफिक्स टू फॉर्म वर्ब्स। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनमें सफिक्स के रूप में यानी उस वर्ड के लास्ट में हम या तो आई जेड ई लगा दें या आई एस ई लगा दें सफिक्स के रूप में, यानी बाद में, तो फिर वो वर्ब बन जाती है। यहाँ पर ये शब्द आपको दिख रहे हैं अथॉरिटी यानी अधिकार। तो वर्ब इसकी यदि बनानी हमको इस नाउन की तो हम आखिर में आई एस ई या आई जेड ई जोड़ के अथोराइज वर्ब इसकी बन जाएगी। इसी प्रकार एपोलॉजी यानी क्षमा मांगना, तो अपोलॉजी में भी हम आई एस या आई जेड ई जोड़ करके इस प्रकार वर्ब फॉर्म अपोलोगाइज बना सकते हैं। सेंटर है सेंट्रलाइज, कॉलोनी है कॉलोनाइज। इस प्रकार के हम नाउन से वर्ब में आई एस ई और आई जेड ई जोड़ करके बना सकते हैं। आइडॉल, आइडॉल यानी होती है मूर्ति, आइडोलाइज इसकी वर्ब फॉर्म हो जाएगी। सभी में हम आई एस ई और आई जेड ई जोड़ करके ही आपको बता रहे हैं। करेक्टर माने होता है चरित्र, और करेक्टराइज यानी चरित्र चित्रण करना, ये इसका वर्ब फॉर्म हो जाएगा। इकोनॉमी, इकोनॉमी माने होता है जो व्यक्ति मितव्ययी होता है, कम खर्चीला होता है, तो इकोनॉमी बोलते हैं इसको। और इसकी वर्ब फॉर्म होगी इकोनोमाइज यानी कि किफ़ायत से चलना, पैसा बचा करके चलना, इकोनोमाइज करना, ये वर्ब है। हार्मनी, हार्मनी माने होता है सद्भाव, एकता, इसकी वर्ब फॉर्म होगी हार्मोनाइज, सामंजस्य करके चलना। क्रिटिक यानी आलोचक होता है, क्रिटिक की वर्ब होगी क्रिटिसाइज, आलोचना करना। सिंपैथी सद्भावना, सिंपैथी का हो जाएगा वर्ब फॉर्म सिंपैथाइज, सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना। इसके बाद है मोनोपोली, मोनोपोली यानी होता है एकाधिकार करना, किसी भी चीज़ पर, बिजनेस में, धंधे पे अपना ही एकाधिकार कर लेना, इसको मोनोपोली कहते हैं। और इसकी वर्ब फॉर्म होगी मोनोपोलाइज। इस प्रकार से मेमोरी होता है, मेमोरी यानी स्मरण, याद, तो मेमोराइज यानी इसका स्मरण करना, याद करना, इसकी वर्ब फॉर्म हो जाएगी। नेशन यानी होता है राष्ट्र, नेशन में हम आई जेड ई लगा देंगे तो नेशनलाइज, ये इसकी वर्ब हो जाएगी। इसी प्रकार नेचर होता है, नेचर यानी स्वभाव, प्रकृति, तो नेचुरलाइज यानी सहज बनाना, किसी काम को नेचुरलाइज करना। पैट्रन, पैट्रन माने होता है संरक्षक या सहायक। जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते तो उनका कोई संरक्षक होता है, उसको पैट्रन बोलते हैं, सहायक या संरक्षक। ठीक है, तो इसकी वर्ब होती है पैट्रनाइज। सरमन यानी धर्म उपदेश देना, प्रवचन देना, ये
सरमन कहलाता है, और सरमोनाइज यानी प्रवचन देना, धर्मोपदेश देना इसकी वर्ब हो जाएगी। सिस्टम, कोई भी गवर्नमेंट सिस्टम से चलती है, सिस्टम यानी तंत्र होता है, तो सिस्टमाइज करना, किसी काम को तरीके से करना। यूटिलिटी उपयोगिता, वर्ब होगी यूटिलाइज, उपयोगिता में लाना, किसी काम को उपयोग में लाना। विक्टिम यानी होता है शिकार, जो किसी मजबूरी का, कष्ट में पड़ जाए, शिकार हो जाए किसी परिस्थिति का, विक्टिमाइज इसकी वर्ब होगी यानी सताना। रूल 2 देखें अब आप, सम नाउन्स टेक en एज सफिक्स टू फॉर वर्ब्स। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनमें सफिक्स के रूप में यानी बाद में हम en लगा दें तो en लगाने से वो फॉर्म वर्ब फॉर्म बन जाएगा। जैसे हेस्ट माने होता है जल्दी, जल्दबाजी करना, तो ये हेस्टेन इसकी वर्ब फॉर्म हो जाएगी, en हम सफिक्स के रूप में बाद में लगा देंगे, जल्दी करना। हाइट यानी ऊंचाई होता है, और हाइटन, हाइटन में ये हाइटन बन जाएगी वर्ब en लगा करके, मतलब बढ़ाना, ऊंचा करना किसी चीज को। थ्रीट यानी होता है धमकी देना, और थ्रीट यानी धमकी, और थ्रीटन यानी धमकी देना, तो en लगा करके सफिक्स के रूप में वर्ब बन जाती है। इसी प्रकार तीसरे रूल में देखेंगे आप, तो en को प्रीफिक्स के रूप में जोड़ करके हम बताएंगे। सम नाउन्स टेक en एज प्रीफिक्स टू फॉर्म वर्ब्स। क्रिया बनाने के लिए कभी कभी नाउन में प्रीफिक्स के रूप में यानी उसके आगे हम en लगा देते हैं तो वर्ब बन जाती है। सर्कल, सर्कल आप जानते हैं, घेरा, व्रत, गोला, इसको सर्कल कहते हैं, तो इन सर्कल इसकी वर्ब हो जाएगी। इन सभी में हम en लगा देंगे प्रीफिक्स के रूप में, इन सर्कल यानी घेरना। कैंप यानी शिविर होता है, सैनिक वगैरह लगाते हैं अपना, तो इन कैंप इसकी वर्ब हो जाएगी। इन कैंप यानी पड़ाव डालना, जब सेना कहीं जाती है तो पड़ाव डालती है, या स्कूल का कोई कैंप कहीं लगा हो तो वो अपना पड़ाव डालते हैं। करेज यानी साहस होता है, इनकरेज प्रोत्साहित करना। डेंजर खतरा, इंडेंजर यानी खतरे में डालना। फोर्स यानी बल, बल होता है, ताकत होती है, और इनफोर्स माने बलपूर्वक या कैसे भी लागू करना, किसी कानून को, नियम को लागू करना इनफोर्स कहलाता है, कानूनी भाषा में इसका प्रयोग ज्यादा होता है। रोब यानी होते हैं वस्त्र, कपड़े। लबादा, इनरोब मानी लबादा ओढ़ना, कपड़े पहनना, इनरोब कहलाता है। तो यहाँ आपने देखा en को प्रीफिक्स के रूप में नाउन से वर्ब बनाया गया था। आगे देखें इसी प्रकार इनको, और लिस्ट, लिस्ट माने होती है सूची, और इन लिस्ट इसकी वर्ब हो जाएगी यानी सूचीबद्ध करना, किसी को इन लिस्ट हो जाता है। स्लेव यानी गुलाम होता है, तो इन स्लेव यानी कि गुलाम बनाना हो गया। श्राइन, श्राइन बोलते हैं मंदिर को, या फिर तीर्थ स्थान कोई होता है जगह, उसको श्राइन बोलते हैं, और इंश्राइन यानी मंदिर में रखना, किसी चीज को मंदिर में रखना इंश्राइन हो जाता है। स्नेयर यानी, स्नेयर जाल या फंदा, कोई किसी के जाल में फंस जाता है, फंदे में फंस जाता है, तो जाल या फंदा जो होता है वो स्नेयर होता है, इसकी वर्ब होती है इनस्नेयर। इनस्नेयर यानी कि फुसलाना, कोई किसी को, साधु महात्मा बच्चों को फुसला करके ले जाए, बहला करके ले जाए, तो ये होती है इनस्नेयर होती है। थ्रोन यानी सिंहासन होता है, और इनथ्रोन यानी सिंहासन पर बैठना, ठीक है, राज सिंहासन पर या सिंहासन पर बैठना। टॉम्ब यानी होता है मकबरा, और इनटॉम्ब यानी दफन करना, किसी को हम जब कब्र में दफन कर देते हैं तो वो वर्ब जो है क्रिया इनटॉम्ब हो जाती है, और वो फिर वो टॉम्ब नाउन मकबरा होता है। टाइटल यानी शीर्षक, और इन टाइटल माने शीर्षक बनाना। अब चौथा रूल देखें आप, सम नाउन्स टेक em एज प्रीफिक्स टू फॉर वर्ब्स। अभी आपने en देखा था, अभी आप देखेंगे em को प्रीफिक्स के रूप में जोड़ करके आगे लगा करके हम वर्ब बनाते हैं। जैसे बैटल, तो इम बैटल, बैटल माने होता है युद्ध, और इम बैटल माने युद्ध को तैयार होना। बॉडी यानी शरीर होता है, और इम बॉडी यानी अवतार लेना या समाविष्ट करना, शरीर में घुस जाना, इम बॉडी कहलाता है। पावर ताकत को बोलते हैं, और एम्पावर यानी समर्थ बनाना, किसी को शक्तिमान बनाना, यानी सशक्तिकरण जिसको कहते हैं, आपने सुना होगा महिला सशक्तिकरण, तो वीमेन एम्पावरमेंट जिसको बोलते हैं। तो एम्पावर वर्ब होती है यानी कि सशक्त बनाना, समर्थ बनाना। पैरल, पैरल यानी होता है जोखिम, रिस्क, खतरा, और इम्पैरल यानी जोखिम में डालना, खतरे में डालना। पांचवा रूल है,
Some nouns take fy as suffix to form verbs. कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनमें कि हम fy लगा करके सफिक्स के रूप में वर्ब बनाते हैं, यानी fy को हम सफिक्स यानी लास्ट में बाद में किसी वर्ड के शब्द के बाद में लगाते हैं fy, तो वो वर्ब बन जाती है। ब्यूटी यानी होता है सुंदर, और ब्यूटीफाई यानी कि किसी को सजाना संवारना सुंदर करना, ये ब्यूटीफाई वर्ब हो जाती है। क्लास यानी वर्ग होता है, और क्लासीफाई माने वर्गीकृत करना, बहुत सारी चीजें हैं उनको अलग अलग वर्गीकृत करना। इलेक्ट्रिसिटी बिजली होता है, इलेक्ट्रीफाई यानी बिजली चालू करना, इलेक्ट्रीफाई करना, विद्युतीकरण करना इसको बोलेंगे। फ्रूट का ध्यान रखें, फ्रूट यानी होता है फल, और इसकी वर्ब फॉर्म होती है फ्रक्टिफाई। फ्रक्टिफाई यानी फलवान होना, कोई पेड़ में यदि फल लगे हुए हैं तो वो पेड़ कैसा है, फलवान है, तो फलवान होना ये फ्रक्टिफाई कहलाता है। ग्लोरी यानी महिमा मंडल, गौरव, तो ग्लोरीफाई करना यानी गौरवान्वित करना, महिमा मंडल करना किसी का। जस्टिस यानी न्याय, और जस्टिफाई यानी कि न्याय की प्रक्रिया को कहते हैं। एग्जाम्पल उदाहरण होता है, एग्जाम्पलीफाई यानी उदाहरणार्थ यानी कि उदाहरण दे करके समझाना, ये वर्ब हो जाती है। नोटिस सूचना को बोलते हैं, नोटिफाई सूचित करना। पर्सन यानी होता है व्यक्ति, और पर्सोनिफाई यानी आदर्श रूप ग्रहण करना, कोई जब आदर्श रूप ग्रहण कर ले स्थिति में तो उसको पर्सोनिफाई कहते हैं। पीस यानी शांति होती है, और पैसिफाई माने शांत करना। राइट माने सही, रेक्टिफाई, रेक्टिफाई यानी सुधारना या शुद्ध करना, इन सभी में एफ वाई सफिक्स के रूप में लग रहा है। टेरर यानी आतंक, टेरिफाई यानी आतंकित करना। वर्स ये पद्य कविता को बोलते हैं, और वर्सीफाई यानी कविता लिखना। तो ये सभी आपने देखा एफ वाई लगा करके सफिक्स के रूप में हमने नाउन से वर्ब को बनाया। आगे रूल 6 में देखें आप, सम नाउन्स टेक बीई एज प्रीफिक्स टू फॉर्म वर्ब्स। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसमें कि बीई लगाते हैं हम प्रीफिक्स के रूप में, यानी किसी नाउन से जब वर्ब बनाएंगे तो उस नाउन के पहले हम बीई लगा दें। क्लाउड यानी बादल, अब बीई लगा दिया, बी क्लाउड यानी बादलों से घिरना, बी क्लाउड हो जाएगा। हेड यानी होता है सिर, और बी हेड यानी सिर कलम करना, सिर काट देना, इसको बी हेड कहते हैं। फूल यानी बेवकूफ होता है, मूर्ख, और बी फूल यानी मूर्ख बनाना। फ्रेंड यानी दोस्त, और बी फ्रेंड यानी मित्र दोस्त बनाना। तो ये आपने देखा बी को हम प्रीफिक्स के रूप में रख सकते हैं। अगला 7वां रूल है, सम नाउन्स टेक डीई, आई एम और आई एन एज प्रीफिक्स टू मेक वर्ब्स। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसमें कि हम या तो आगे प्रीफिक्स के रूप में डीई लगा दें, आई एम लगा दें, या आई एन लगा दें, तो वो वर्ब बन जाती है। जैसे आप शिफर को देखें, ये सभी नाउन है इधर, तो शिफर, शिफर यानी होता है गूढ़ लेख, गुप्त लिपि। ये आपने देखा होगा, ऐसी कुछ लिपि होती हैं, लिखावट होती है पुराने जमाने की महलों में या पुस्तकों पर, जिसको पढ़ना मुश्किल होता है, तो इसको कहते हैं गुप्त लिपि या गूढ़ लेख। तो डिसिफर माने होता है गूढ़ लिपि को पढ़ना, ये डिसिफर हो जाता है। फ्रॉड यानी धोखाधड़ी, और डिफ्रॉड यानी धोखा दे करके कोई चीज लेना, डिफ्रॉड हो जाता है। ये डी लगा करके बने हुए हैं। इसके बाद आप देखें आई एम लगा करके, तो बेड यानी बिस्तर होता है, इम्बेड यानी बैठाना, प्रिजन यानी जेल, और इम्प्रिजन माने कैद करना। तो ये आई एम प्रीफिक्स लगा करके बन गए। इसके बाद देखें आप आई एन लगा करके क्राइम है, तो क्राइम यानी होता है अपराध, और इनक्रिमिनेट, इनक्रिमिनेट यानी दोषी ठहराना। एयर होता है वारिस को बोलते हैं, जो किसी राजा मतलब राजा महाराजाओं के वारिस होते थे ना, ऐसे अपने पुरखों के भी वारिस हो जाते हैं, नाती पोती संती, इन सबको एयर बोलते हैं। इनका प्रोनाउंसिएशन एयर होता है, हेयर नहीं होता, ध्यान रखें, स्पेलिंग को भी अच्छे से देख लें। इनहेरिट यानी जो चीज़ हमको मिलती है वंशानुगत, उसको इनहेरिट बोलते हैं, पैतृक संपत्ति वगैरह। विगर, विगर यानी होती है ताकत या शक्ति, और इनविगोरेट यानी होता है मजबूत करना। तो ये कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनमें डीई, आई एम और आई एन प्रीफिक्स लगा करके नाउन से बन जाती हैं। 8वें रूल में आप देखेंगे, ए नंबर ऑफ नाउन्स हैव डिफरेंट वेज। कई ऐसे नाउन होते हैं जिनको अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके से वर्ब बनाते हैं। सम ड्रॉप सम लेटर्स, कुछ तो
अक्षर लेटर्स को हटा दें उनमें की स्पेलिंग में से तो बनती हैं। और चेंज वोवल्स या उनके स्वर वोवल्स का चेंज कर देते हैं तो वो नाउन से वर्ब बनती है। ऐसी कुछ वर्ब आप देखेंगे। देयर आर सम विथ 8 इन द एंड। और आखिर में आप ये भी देखेंगे कि ATE लगा करके भी कैसे नाउन से वर्ब बन जाती है। यहाँ देखें एलुजन। एलुजन माने होता है संकेत या इशारा, इसको बोलते हैं। नाउन फॉर्म है, वर्ब बनी तो एल्यूड बन गई यानी संकेत करना। ब्लड देखें, ब्लड यानी खून होता है, आप जानते हैं, तो ब्लीड। अब देखिए इसमें वोवल बदल गए, इसमें ब्लड में डबल ओ है और इसकी वर्ब जब बनाई तो ब्लीड डबल ई हो गया डबल ओ की जगह पर, तो वोवल ही चेंज हो गए। कुछ में ड्रॉप हो जाता है अक्षरों का, लेटर्स का, कुछ में वोवल्स बदल जाते हैं। ठीक है, तो ब्लीड यानी रक्त बहना, खून बहना, ब्लीडिंग आपने सुना होगा। ब्रास यानी पीतल होता है और ब्रेज यानी जब पीतल की किसी पर धातु पर लेप कर देते हैं तो वो ब्रेज कहलाता है। ब्रूड, ब्रूड यानी बच्चे, सेना या समूह को बोलते हैं और इसकी वर्ब फॉर्म होती है ब्रीड यानी नस्ल, किसी पौधे की नस्ल, जीव जंतुओं की नस्ल या पैदा करना, प्रजनन करना भी, ब्रीडिंग करना, ये भी इसका अर्थ होता है। सर्टेनिटी यानी निश्चितता, एज सर्टेन यानी कि अनिश्चित करना, सुनिश्चित करना, ये इसका अर्थ होता है। इसके बाद आप देखें कंपनी। कंपनी संगत होती है, ए कंपनी यानी साथ में जाना। कॉलिजन, कॉलिजन यानी होती है टक्कर। कोलाइड ये वर्ब होती है, टक्कर होना। कॉन्सेप्शन, कॉन्सेप्शन यानी अवधारणा, किसी चीज़ की, सिद्धांत की या किसी की अवधारणा होना, कॉन्सेप्शन होना। या गर्भधारण भी होता है इसका मीनिंग। तो कंसीव इसकी वर्ब होती है, कंसीव यानी कि विचार करना, किसी अवधारणा के बारे में विचार करना, अवधारणा बनाना। या फिर कंसीव होना, किसी महिला के लिए यदि महिला गर्भधारण है तो उसके लिए वर्ब आती है कंसीव, यानी कि वो तो कंसीव है यानी गर्भधारण है उसका। तो इसके बाद देखें हैंड, हैंड यानी हाथ होता है, हैंडल करना माने संभालना चीज़ों को। कस्टम यानी आदत या रिवाज होता है। कस्टम यानी कि आदत डालना। इसके बाद ड्रॉप, ड्रॉप यानी बूंद होती है, बूंद या फिर गिरना, गिरना भी इसका मीनिंग होता है। तो ड्रिप यानी टपकना, आपने देखा होगा मरीजों को ड्रिप चढ़ती है तो यानी टपकती है, बूंद बूंद करके उसमें से, बोतल में से दवा डाली जाती है तो वो ड्रिप कहलाती है। इंथुजियाज्म उत्साह होता है और इसकी वर्ब होती है इंथ्यूज। एक्सीलेंस यानी उत्तम और इसकी वर्ब होती है एक्सेल। आगे देखें फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट माने ठंड या कोहरा को कहते हैं और फ्रीज यानी जमना। इसके बाद है फेमन, फेमन यानी अकाल पड़ जाता है या कमी हो जाती किसी चीज़ की तो इसके लिए फेमन यूज होता है। और फेमिश इसकी वर्ब हो जाती है, फेमिश यानी भूखों मरना, भूखे मरने की नौबत आ जाती है तो वो फेमिश होता है। फूड यानी भोजन होता है और फीड यानी भोजन कराना। गोल्ड यानी सोना और गिल्ड, गिल्ड यानी सोने से चमक, चमक पैदा करना, सोने का लेप लगा देना किसी धातु पर या जेवर पर, आभूषण पर, तो एक गिल्ड होता है। ग्रास यानी घास और ग्रेज यानी चरना, जानवर जो चरते हैं तो ग्रेज होता है। हैबिट यानी आदत और हैबिचुएट यानी आदि होना। पॉपुलेशन जनसंख्या को बोलते हैं और पॉपुलेट यानी जनसंख्या को का बढ़ना। इसके बाद देखें रिलीफ, रिलीफ यानी विश्वास, ये नाउन होती है और इसकी वर्ब होती है रिलीफ यानी आराम पहुंचना। फिर है नी, नी यानी घुटना होता है और नील यानी घुटने टेकना, ये वर्ब हो जाती है। नॉट यानी कि गठान होती है, जब हम टाई की नॉट लगाते हैं, किसी चीज़ की गठान लगाते हैं तो वो नॉट होती है और इसकी वर्ब होती है निट यानी बुनना, स्वेटर बुनना या कोई भी बुनना, उसके लिए निट वर्ब होती है। लॉस खोना, लॉस हानि पहुंचना। मास यानी कि किसी चीज़ की व्यापकता, सामूहिक होना, व्यापक होना, विस्तृत होना, मास कहलाता है और इसकी वर्ब हो जाती है अमास यानी संग्रह करना। फिर है नेसेसिटी आवश्यकता, इसकी वर्ब होगी नेसेसिएट यानी जरूरत। इसके बाद है नेस्ट, नेस्ट यानी आप जानते हैं घोंसला होता है और इसकी वर्ब होती है नेसल
यानी पनाह देना, आश्रय देना, पनाह देना, ये नेसल इसकी वर्ब हो जाती है। ओरिजिन यानी मूल, किसी चीज़ का मूल कहाँ से उत्पन्न हुई है, तो उसका बेसिक क्या है, बेस क्या है, मूल ओरिजिन होता है। ओरिजिनेट यानी पैदा करना। ऑफिस यानी कार्यालय होता है, और ऑफिशिएट यानी कार्यालय के काम करना, ये इसकी वर्ब हो जाती है। फिर देखें परसेप्शन। परसेप्शन यानी अनुभूति, अनुभव होना, अनुभूति होना किसी बात की, इसके लिए वर्ब होती है परसीव, परसीव करना, अनुभूति करना, समझना। सोसाइटी समाज होता है, और इसकी वर्ब एसोसिएट यानी मिलाना, किसी बात को जुटना या मिलाना, मिल करके काम करना, एसोसिएट। स्पार्क चिंगारी या जोश, किसी में जोश आ जाए, स्पार्क हो जाए, अपन कहते हैं लाइट का स्पार्क हो रहा है तो वो चिंगारी उचटती है, इसको स्पार्क कहते हैं। तो स्पार्कल यानी चमकना, ये इसकी वर्ब होती है। शेल्फ अलमारी को बोलते हैं, और शेल्फ यानी टांग पर, टांगड़ पर रखना, किसी चीज़ को टांगड़ पर रखना, तो शेल्फ हो जाता है। सबस्टेंस यानी सार, तत्व, आप जानते हैं। और सबस्टेनिएट ये इसकी सिद्ध करना, सबस्टेंशिएट ये इसकी वर्ब होती है। इसके बाद टेबल यानी सारणी, और टेबुलेट यानी सारणीबद्ध करना आंकड़ों को या किसी चीज़ को। वेपर यानी भाप होती है, और एवेपोरेट यानी लुप्त हो जाना, गायब हो जाना, एवेपोरेट इसकी वर्ब होती है। वैकेंसी यानी खाली जगह, रिक्त, वैकेट इसकी वर्ब हो जाती है। उसके बाद है विष यानी कि दोष या बुराई इसको बोलते हैं, तो विशिएट यानी दूषित करना, इसकी वर्ब हो जाती है। ब्रीद सांस लेना, ब्रीद इसकी वर्ब हो जाती है। नाउन और वर्ब की स्पेलिंग में अंतर इतना है कि ब्रीद में ई लगा देती हैं ला सफिक्स के रूप में, तो वर्ब बन जाती है। एयर यानी बारिश या वंशज होता है, और इनहेरिट ये हम बता चुके हैं, वर्ब हो जाती है। कस्टम यानी रीति रिवाज, आदत, आदत, और कस्टम यानी आदत डालना। अब इसके बाद हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स फ्रॉम वर्ब्स, यानी वर्ब से नाउन कैसे बनाते हैं। अभी आपने देखा नाउन से वर्ब कैसे चेंज हुए, अब हम देखेंगे वर्ब से नाउन कैसे चेंज होते हैं। तो चेंजिंग वर्ब इनटू नाउन, तो इसका पहला रूल आप देख लें। सम वर्ब्स टेक TION, SION, CE और MENT, मेंट एज सफिक्स टू फॉर्म नाउन्स, यानी कि कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनमें सफिक्स के रूप में यानी बाद में यदि हम TION लगा दें, SION लगा दें, CE लगा दें या मेंट लगा दें तो वो नाउन बन जाती है। यहाँ ये वर्ब, इस वर्ड आप दिखेंगे अबाउंड, अबाउंड यानी प्रचुर मात्रा में, तो एबंडेंस ये इसकी नाउन हो जाएगी, CE लग गया है। एडमिट यानी प्रवेश देना, और एडमिशन यानी प्रवेश इसकी ये नाउन हो जाती है। असिस्ट सहायता करना, और असिस्टेंस सहायक ये इसकी नाउन हो जाती है। अटैच, अटैच माने संलग्न करना, जुड़ना, अटैचमेंट कोई कागज़ को अटैचमेंट करना, जोड़ना, लगाना उसके साथ में, अटैचमेंट नाउन हो जाती है। तो आप यहाँ देख लें TION, SION, CE और मेंट लगा करके हम वर्ब से नाउन बनाते हैं। ऐसे शब्दों को आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद आ जाएंगे, और इनको राइट डाउन करके कॉपी में लिखेंगे तो और भी अच्छे से आपको याद रहेंगे। अकॉम्प्लिश पूरा करना किसी काम को, अकॉम्प्लिशमेंट यानी संगत होना। फिर है अकॉम्पनी, अकॉम्पनी यानी साथ में देना, साथ देना किसी बात में, अकॉम्पनीमेंट साथ होना। कमिट, कमिट यानी करना, कर डालना, किसी काम को करना या कर डालना ये कमिट होता है, और इसकी नाउन हो जाएगा कमिटमेंट। इसके बाद है कंसीव, कंसीव अभी आपको बताया था गर्भधारण करना, कॉन्सेप्शन गर्भधारण। इसके बाद कंसील, कंसील यानी छिपाना, और कंसीलमेंट यानी कि आड़ लेना, किसी की आश्रय लेना, तो ये कंसीलमेंट होता है। इसके बाद है डिफाई, तो डिफाई माने अवहेलना करना, अवज्ञा करना, इसकी वर्ब हो जाती है डिफाइंस। डिसाइड निर्णय करना, और डिसीजन निर्णय इसका नाउन होता है। एग्जिस्ट यानी अस्तित्व में होना, तो एग्जिस्टेंस पूर्वतः अस्तित्व होना, एग्जिस्टेंस हो जाती है, इसका नाउन हो जाता है।
इसके बाद देखें प्रेसीड। प्रेसीड यानी कोई काम पूर्व में होना, जब पहले होता है तो उसके लिए प्रेसीड आता है और उसकी नाउन होती है प्रेसिडेंस। इसके बाद देखें कोट। कोट यानी हवाला देना, किसी काम का उदाहरण देना कोट कहलाता है। और कोटेशन, कोटेशन माने उद्धरण इसको बोलते हैं। कुछ लोग अपनी बात को कहने के लिए कोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। रिडीम। रिडीम यानी किसी चीज़ के एवज में कोई काम करना, किसी के बदले में, या फिर दूसरा अर्थ होता है इसका छुड़ाना, रिडीम का अर्थ। तो रिडेम्पशन। रिडेम्पशन यानी कि इसको ऋण मुक्ति होना, ऋण मुक्ति छूट दे देती है सरकार, कभी कभी रिडेम्पशन दे देती है किसानों को ब्याज का, तो वो रिडेम्पशन होता है। या किसी बुक का, किताब का मोचन करना, उसका मोचन करना माने उद्घाटन करना, पहली बार किताब मार्केट में आई तो वो रिडेम्पशन होता है। रिलाई विश्वास करना, और इसका रिलायंस विश्वास इसका नाउन होता है। इमेजिन यानी कल्पना करना। इमेजिनेशन ये इसका नाउन होता है। इनवाइट आमंत्रित करना। इनविटेशन आमंत्रण इसका नाउन होता है। जज करना यानी निर्णय करना, तो जजमेंट इसका नाउन होता है। मूव यानी हिलना, और मूव का नाउन होता है मोशन। ये कुछ आप याद रखें, इम्पोर्टेंट है। नैरेट यानी वर्णन करना, और इसका नाउन होता है नरेशन। ऑब्लाइज। ऑब्लाइज यानी आभारी होना, एहसान, एहसान मानना, एहसान या आभारी ऑब्लाइज होता है। और ऑब्लिगेशन इसकी नाउन होती है, ऑब्लाइज वर्ब होती है। इसका एप्लीकेशन लेटर में हम इस्तेमाल करते हैं इस वर्ब का। प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट यानी भविष्यवाणी करना, पहले से कोई चीज़ को बता देना। प्रेडिक्शन पहले से घोषणा कर देना। सॉरी। प्रिसाइज। अब प्रिसाइज यानी संक्षिप्त करना किसी को, तो प्रिसिशन ये संक्षिप्त होता है। शुद्धता भी बोलते हैं इसको, शुद्धता का मीनिंग भी प्रिसिशन होता है। प्रोवाइड यानी सुलभ कराना। प्रोविज़न किसी काम का प्रोविज़न होना, यानी कि उसका उसका मतलब क्या क्राइटेरिया है, इसको बोलते हैं प्रोविज़न। प्रावधान। प्रावधान जिसको कहते हैं किसी काम का, कानून का, नियम का प्रावधान क्या है, प्रोविज़न क्या है, कैसे करना है इसको। इसके बाद है रिजॉल्व। रिजॉल्व संकल्प करना, संकल्प करना, ठानना किसी काम को, रिजॉल्व करना। तो रिजोल्यूशन संकल्प ये इसकी नाउन हो जाती है। इसके बाद रिवील। रिवील माने प्रकट करना, किसी का कोई रहस्य प्रकट करना, कोई बात को प्रकट करना, रिवील कहलाता है। और रिविलेशन यानी प्रकटीकरण यानी रहस्य उद्घाटन, ये रिविलेशन हो जाता है। इसके बाद वेकेट यानी खाली करना। वेकेशन यानी अवकाश होता है, छुट्टी, आप जानते हैं। दूसरा रूल ये है कि कोई रूल ही नहीं है, यानी कि अदर वर्ब्स हैव डिफरेंट वेज। कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनका नाउन में जब हम करते हैं कन्वर्जन तो फिर कोई रूल होता ही नहीं है। तो ऐसी कुछ वर्ब भी आप देख लें। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट वर्ब है एडवाइज। इसमें आप अक्सर कंफ्यूज होते होंगे, कभी स्पेलिंग के अंत में ऐसी होता है, कभी सी होता है, तो ये इम्पोर्टेंट भी है, याद रखें। ये ऐसी वाली जो है वो वर्ब होती है, सलाह लेना देना, और ये नाउन होती है जिसके में सी होता है सफिक्स के रूप में। फ्लो यानी बहना, पानी का फ्लो कैसा है, बहाव कैसा है। फ्लड यानी बाढ़, इसकी फ्लो की नाउन हो जाती है फ्लड। फर्निश। फर्निश यानी प्रस्तुत करना, तैयार करना, और इसका नाउन होता है फर्नीचर। एक्विट यानी विमुक्त करना, मुक्त करना, एक्विट होता है। एक्विटल यानी दोष मुक्ति, एक्विटल कहते हैं। बिलोंग। बिलोंग यानी संबद्ध होना, कोई काम किसी से बिलोंग करता है, कोई पूछते हैं कहाँ से बिलोंग करते हो, संबद्ध होना, कहाँ के रहने वाले हो, तो किस चीज़, किस जगह को बिलोंग करते हो, तो ये वर्ब होती है। और इसका नाम होता है बिलोंगिंग्स। और बिलोंगिंग्स मानी होती है संपत्ति, या अपने पास कोई चीज़ें हैं जो हमको मिली हैं, जवाहरात, हीरे, चीज़ें जो भी हैं वो बिलोंगिंग्स कहलाती हैं, जो हमारे अधिकार में हैं। बियर जन्म देना, और बर्थ जन्म होता है। बाथ स्नान करना, नहाना, और बाथ, ठीक है, इसकी नाउन होती है, स्पेलिंग का अंतर है, ध्यान रखें। बिट्रे धोखा देना, इसकी नाउन होती है बिट्रेयल। इसके बाद ब्रेक तोड़ना, ब्रेकेज ये नाउन है। बाइंड यानी बांधना, और बाइंड का बॉन्ड नाउन है। बर्न जलाना, ब्रांड इसका दाग या ट्रेडमार्क जो होता है ब्रांड,
उसको बोलते हैं बरी, जलाना, और बरियल ये इसकी नाउन है। चॉप यानी कि काटना, और वो भी जैसे बोटियां काटना, हड्डियां मतलब जो शरीर की बोटी बोटी काट दी तो उसको कहते हैं चॉप, चॉपिंग करना, चॉप। तो चिप आप जानते हैं, चिप्स होती हैं पतली पतली, वो टुकड़ा या खपची किसी चीज़ की चिप होती है। डिनाई यानी अस्वीकार करना, छोड़ना, मुकरना किसी काम से डिनाई कहलाता है। और डिनाइल यानी इनकार। डू यानी करना, और डू डीड यानी व्यवहार, इसकी नाउन होती है। इसके बाद ड्रिंक, ड्रिंक पीना, और ड्राउट यानी सूखा, इसका नाउन है ड्रिंक का। एक्सीड यानी किसी चीज़ की अधिक होना, बहुतायत होना, तो एक्सिस इसका नाउन है। फ्लोट यानी बहना, जो नदी में नाव होती है वो फ्लोट करती है, बोट को फ्लोट करती हैं, बहती है वो। तो फ्लीट, ठीक है, यानी जो समुद्र में जहाजी बेड़ा होते हैं उसको फ्लीट बोलते हैं, जो समुद्र पर बहते हैं। शेक हिलाना, तो शेक का शॉक नाउन फॉर्म है, धक्का। सीज यानी किसी चीज़ को घेर लेना, पकड़ लेना, ये कहलाता है सीजर, कब्जा। सीजर यानी कब्जा या किसी चीज़ का बांध लेना, अपने अंडर में कर लेना। सिक्योर सुरक्षा, सिक्योरिटी इसका नाउन है। स्टील चुराना इसको बोलते हैं, चुराना, स्टील्थ चोरी। स्ले यानी वध करना, मार देना, हत्या करना। स्लॉटर यानी हत्यारा जो होता है उसको, उसका नाउन होता है स्लॉटर, ठीक है, वध या सजा। इसके बाद देखें आप ट्रेस, ट्रेस यानी निशान या किसी चीज़ का पता होना, निशान होना, ट्रेस। ट्रैक यानी कि दौड़ने का जो रास्ता होता है, ट्रैक बोलते हैं, खिलाड़ियों का ट्रैक है ये, तो ये इसकी नाउन होती है। ट्राई प्रयास करना, और ट्रायल यानी आजमाइश करना, कितनी बार ट्रायल किया है तुमने इस शर्ट को, इस कपड़े को, तो ये ट्रायल हो जाता है। इसके बाद गिव यानी देना, तो गिव का नाउन होगा गिफ्ट। गो यानी जाना, गो का गेट, चाल या गति, ये नाउन होता है, ध्यान रखें। हील, हील यानी घाव का भरना, घाव भरना हील होता है। और हेल्थ यानी स्वास्थ्य। नो यानी जानना, नॉलेज माने ज्ञान। लैंड उधार देना, लोन, लोन लेते हैं, उधार लेते हैं, तो नाउन होता है लैंड का लोन। लर्न सीखना, लर्न का लर्निंग नाउन हो जाएगा वर्ब से। ऑफेंड, ऑफेंड यानी अपमान या नाराजी, तो इसकी नाउन फॉर्म होगी ऑफेंस। प्लीज वर्ब है, खुश करना। प्लेजर खुशी, आनंद, इसका नाउन है। प्रैक्टिस अभ्यास करना, तो प्रैक्टिस, ध्यान रखें स्पेलिंग का अंतर है, जब ऐसी होगा तो वर्ब होगी, और जब सी होगा तो नाउन होगी। परस्यू पीछा करना, और परस्यू का नाउन होगा परस्यूट। रिसीड, रिसीड यानी दूर जाना। रेसिस यानी गैप, जो रेसिस होती है स्कूल में, गैप हो जाता है अवकाश का टाइम, और रिसीड यानी दूर जाना। इसके बाद है रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड करना यानी जवाब देना, प्रतिक्रिया देना किसी बात की, कैसे आप रिस्पॉन्ड, तो रिस्पॉन्स देते हैं, ये रिस्पॉन्स इसकी वर्ब हो जाती है, सॉरी, रिस्पॉन्स नाउन होता है और रिस्पॉन्ड वर्ब होती है। स्ट्राइव यानी प्रयास करना, और स्ट्राइव संघर्ष होता है। अर्ज, अर्ज माने आग्रह, अनुरोध करना, आग्रह करना, अनुरोध करना अर्ज होता है। अर्जेंसी यानी किसी काम की अर्जेंसी होना, यानी तात्कालिकता होना, एकदम से इमरजेंसी होना, अर्जेंसी कहलाता है, तात्कालिकता होना। वरी यानी भिन्न, तो वरी की वैरायटी, इसका नाम होता है भिन्नता, किसी काम में वैरायटी होना। वीव यानी बुनना होता है, और वीव का नाउन है वेव यानी जाल। इसके बाद है वेड, वेड यानी शादी करना, और वेडिंग शादी होती है। मैरिज, वेडिंग मेरी खुशी मनाना, आनंद होना, मैरिज शादी, इसकी नाउन है। अटेंड उपस्थित होना, तो अटेंडेंस, इसके दो नाउन होते हैं, अटेंडेंस भी हो सकता है और अटेंशन भी हो सकता है अटेंड का। अराइव पहुंचना, तो अराइवल, ठीक है, यानी आगमन। अराइवल जैसे ट्रेन होती है, तो ट्रेन का अराइवल टाइम क्या है यानी आगमन, और फिर उसका प्रस्थान यानी डिपार्चर टाइम क्या है, तो वहाँ आता है अराइवल यानी नाउन। डिपार्ट का डिपार्चर हो जाता है, यानी ट्रेन का अराइवल टाइम क्या है और डिपार्चर टाइम क्या है, तो ये अराइवल आगमन, डिपार्चर प्रस्थान होता है। बिहेव यानी व्यवहार,
व्यवहार करना, और बिहेवियर इसका नाउन हो जाता है। इसके बाद है बिलीव, विश्वास करना, बिलीफ इसका नाउन होता है। सर्टिफाई, सत्यापित करना, सर्टिफिकेट। डिस्टर्ब, किसी को डिस्टर्ब करना, डिस्टर्बेंस विचलन करना। मिक्स या मिश्रित करना किसी काम को, तो मिक्सचर इसका नाउन होता है। उम्मीद करता हूँ अच्छा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में कुछ और हम आपको कन्वर्जन लाएंगे, तो फोर्थ पार्ट का आप इंतजार करें। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। आपने अभी तक एमपी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अभी करें, तुरंत करें। सब्सक्राइब करना बहुत सरल है। अपने मोबाइल में देखिए, मोबाइल में लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा। इस लाल कलर के सब्सक्राइब को आप टच करेंगे तो टच करते ही व्हाइट कलर में बदल जाएगा। इसके बगल में बेल आइकन होगा, बेल आइकन को आप टच करेंगे, ऑल का ऑप्शन आएगा। ऑल को आप टच करेंगे तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा, बिना आपके इंतजार किए। हमने इसी तरह के ग्रामर के टॉपिकों की और क्लासेस वाइज आपकी प्लेलिस्ट बना रखी है चैनल पर। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सभी तरह के वीडियो की लिंक मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।